हेलो एवरीवन, अभी हम अपने एचएस लक्ष्य 2020 सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम एचपीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। चलिए डिस्कस करते हैं आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन हिमाचल प्रदेश इज आर written in which of the following script। इसमें आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस फाइंड हुई है वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। ऑप्शंस जो है वो है शारदा, खारोष्ठी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। हिमाचल की जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस है वो शारदा, खारोष्ठी, ब्राह्मी सारी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। इसके अलावा ये टंकरी, कुटिला, नगाड़ी, संखा, भोटिया इन सभी स्क्रिप्ट में भी स्टोन इंस्क्रिप्शंस लिखी गई है। और अगर देखें तो जो चंबा रीजन ऑफ एचपी है, इट इज रिचेस्ट ऑफ ऑल इन एपिग्राफिकल रिमेन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following annexed all the जनपद्स of हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से कौन से राजा ने हिमाचल प्रदेश के सारे जनपदों को अनेक्स कर लिया था। तो ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, अशोका या फिर चंद्रगुप्त टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who led the सुकेत सत्याग्रह in हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो सुकेत सत्याग्रह हुआ था उसका लीडर कौन था। तो आपके पास ऑप्शंस है करमचंद ठाकुर, पंडित पद्मदेव, हरिदास या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पंडित पद्मदेव। सुकेत सत्याग्रह जो पंडित पद्मदेव द्वारा स्टार्ट किया गया था उसका एम था मर्जर ऑफ द स्टेट विद द इंडियन यूनियन। तो इस सत्याग्रह के बाद राजा लक्ष्मण सिंह ने, जो कि उस टाइम सुकेत का रूलर था, एक्सेशन डॉक्यूमेंट पे साइन किए थे। जो प्रेजेंट मंडी स्टेट है वो मंडी प्लस सुकेत को ही मिलके बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ किन्नौर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। आपको बताना है किन्नौर का जो क्लाइमेट है वो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी कैटेगरी में आता है। ऑप्शंस है वेट सब टेम्परेट जोन, बी सेमी एरिड जोन, सी ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, डी ड्राई टेम्परेट जोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ड्राई टेम्परेट जोन। जगमोहन बलोकड़ा बुक द्वारा फिजियोग्राफिकली स्टेट को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। ये हैं वेट, सब टेम्परेट जोन, सेकंड इज ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, थर्ड इज ड्राई टेम्परेट जोन, फोर्थ इज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, फिफ्थ इज सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। तो जो किन्नौर है वो ड्राई टेम्परेट जोन के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉर्म कायरा इज एसोसिएटेड विद। स्टॉर्म कायरा जो है वो कौन से कंट्री के साथ एसोसिएटेड है, कहाँ पे आया था ये। तो ये जो स्टॉर्म कायरा है वो नॉर्दर्न यूरोप में आया था। तो इससे जो कंट्रीज कवर हुए थे वो थे यूके, आयरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। तो जो हमें नीचे ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से जो आंसर बन रहा है वो है ऑप्शन ए, यूके। अगर हम इरिश वेदर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो इसका नेम रखा गया कायरा, लेकिन
जर्मनी में इसी स्टॉर्म को सेबीन बोला गया है। इसके ये 2 नेम्स इसलिए हैं बिकॉज देयर इज नॉट येट अ पैन यूरोपियन सिस्टम इन प्लेस फॉर लेबलिंग द वेदर सिस्टम। वेदर सिस्टम को लेबल करने के लिए अभी कोई भी पैन यूरोपियन सिस्टम नहीं है, इस वजह से इनके अलग अलग नेम रखे गए हैं। तो एग्जाम में आपको स्टॉर्म कायरा की जगह सेबीन भी पूछ सकते हैं, तो आपने इसका नेम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पे है? ऑप्शंस हैं केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही पार्ट है और इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था इन 1990 में एंड 2007 में तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया था। तो मुद्दुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पे है? तमिलनाडु में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माकू नगीची बिलोंग्स टू। आपको बताना है माकू नगीची किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। ये क्या है? फेस्टिवल है, डांस फॉर्म है, ट्राइब है या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है इट्स अ टाइप ऑफ डांस फॉर्म। इट इज द फोक डांस ऑफ नागालैंड और ये बेसिकली जो है वो वॉर डांस है जिसे कि परफॉर्म किया जाता है बाय द वॉरियर्स ऑफ संगटाम ट्राइब एंड दिस डांस वाज डिस्प्लेड एट द चेन्नई's नागालैंड फेस्टिवल। बिकॉज ये चेन्नई नागालैंड फेस्टिवल न्यूज में था तो इसमें जो ये डांस फॉर्म परफॉर्म हुई थी वो भी इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन ओशन करंट। आपको बताना है जो नीचे दी गई ऑप्शंस है उनमें से इंडियन ओशन करंट कौन सा है। A is Labrador current, B is Canary current, C is Oyoshio current, D is Mozambique current। तो चलिए देखते हैं इंडियन ओशन में कौन सा करंट है। लैब्राडोर करंट देखें तो ये तो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एंड इट इज अ कोल्ड करंट। कैनेरी करंट जो है वो भी यहाँ पे ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ये भी कोल्ड करंट है। ओयोशियो, ये रहा ओयोशियो करंट, ये कहाँ पे है? ये है वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन में और ये भी कोल्ड करंट है। और ओयोशियो करंट को कोरल करंट भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ऑप्शन इज मोजाम्बिक। ये देखिए मोजाम्बिक करंट जो है ये लाई कर रहा है इन द इंडियन ओशन में। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? मोजाम्बिक करंट और ये वार्म करंट है। तो करंट्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं, इसलिए आपको अच्छे से सारे करंट्स करने हैं सो डेट कि आप कोई भी क्वेश्चन गलत ना करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थीन्स बुक। आपको मेगास्थीन्स की बुक का नाम बताना है। ऑप्शन है इंडिका, ऋग्वेदा, अर्थशास्त्र या फिर पुराण। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंडिका। मेगास्थीन जो था वो एक एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन, डिप्लोमेट एंड एक्सप्लोरर था और इंडिका में उसने इंडिया को डिस्क्राइब किया हुआ है। बेसिकली इंडिया की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फ्लोरा एंड फौना, इकोनॉमी, सोसाइटी एक्सेट्रा सबका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। लेकिन जो ओरिजिनल इंडिका बुक है वो लॉस्ट हो चुकी है, तो इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है एंड इट सर्वाइव्ड इन द लेटर ग्रीक एंड लैटिन वर्क्स। तो जो रिकंस्ट्रक्टेड बुक है उससे ये सब हमें इंडिया के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जो नीचे ऑप्शंस दी गई है आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। फर्स्ट इज होयसाला। होयसाला डायनेस्टी जो है उसको मैच किया गया है द्वार समुद्र से, तो ये करेक्ट है। द्वार समुद्र को हेलबिट भी बोलते हैं और द्वार समुद्र जो है वो होयसाला डायनेस्टी की कैपिटल थी। और अगर इसकी फर्स्ट कैपिटल की बात करें तो वो थी बेल्लूर। होयसाला डायनेस्टी ने कहाँ पे रूल किया था? जो हमारा अभी प्रेजेंट डे कर्नाटका है। सेकंड इज पल्लव्स। पल्लव्स की जो कैपिटल थी
वो थी कांचीपुरम, और इसको वाटापी के साथ मैच किया गया है, लेकिन जो वाटापी थी, वाटापी चालुक्यास की कैपिटल थी। तो ये वाली ऑप्शंस क्या है, करेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर यही होगा। लेकिन चलिए देख लेते हैं पांड्या और यादव्स के बारे में भी। पांड्या की कैपिटल मदुरई थी, और जो यादव थे वो कहाँ के थे, देवगिरी से रिलेटेड थे। यादव डायनेस्टी को सियोना डायनेस्टी भी बोलते हैं, और इन्होंने रूल किया था नर्मदा से तुंगभद्रा रिवर तक। पल्लव्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। पल्लव डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था सिमा विष्णु, लेकिन इसका जो ग्रेटेस्ट किंग था वो था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया था और वाटापी पे अपना कंट्रोल कर लिया था, और इसके बाद इसका नाम पड़ गया था वाटापी कोंडा। तो ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 and select the correct answer using the codes given below the list. A is सत्य शोधक मंडल, B is मानव धर्म सभा, C is दर्पण, D is यंग बंगाल मूवमेंट। तो ये जो सत्य शोधक समाज या फिर सत्य शोधक मंडल है, जिसे ट्रुथ सीकर सोसाइटी भी बोलते हैं, ये किसने फॉर्म किया था, ज्योतिबा फुले में। ये 2 के साथ हो गया। सेकेंड इज मानव धर्म सभा, इसको फॉर्म किया था मेहता जी दुर्गाराम मंचारम ने। ये एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था इन द गुजरात, और ये सूरत में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट इज दर्पण। दर्पण न्यूज़पेपर जो था उसे बाल शास्त्री जांबेडकर ने स्टार्ट किया था, और इनको मराठी जर्नलिज्म का फादर भी कहा जाता है। एंड लास्ट वन इज यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट जो है वो रिलेटेड है हेनरी विवियन डेरोजियो के साथ। तो हमारा आंसर क्या बनता है, 2 4 1 3। 2 4 1 3 मीन्स ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लीडर ऑफ द बारडोली सत्याग्रह वाज, आपको बताना है बारडोली सत्याग्रह का लीडर कौन था। ऑप्शंस है सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, विठल भाई पटेल या फिर महादेव देसाई। बारडोली सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, गुजरात में। इसके लीडर कौन थे, इसके लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और गांधी जी ने इस सत्याग्रह को सपोर्ट किया था थ्रू हिज राइटिंग इन द यंग इंडिया मैगजीन से। यंग इंडिया मैगजीन में उन्होंने बारडोली सत्याग्रह का सपोर्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following state is not a member of Seven Sister? आपको बताना है जो नीचे ऑप्शंस में स्टेट्स दी गई हैं उनमें से कौन सेवन सिस्टर के मेंबर नहीं है। ऑप्शंस है त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, सिक्किम। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो उसमें 7 स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट वाली है वो प्लस सिक्किम भी उसमें इंक्लूडेड है। तो 7 सिस्टर कौन कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। आपको बताना है नीचे दी गई ऑप्शंस में से गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है। ऑप्शंस है गोमती, गंडक, कोसी या फिर चंबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, चंबल, बिकॉज चंबल जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स में हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है। ऑप्शंस है अनाईमुड़ी, चैम्बरा पीक, डॉल्फिन्स नॉस या फिर दोदा बेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, दोदा बेटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स हैं वो कहाँ पे आके मिलती है, नीलगिरी हिल्स पे आके मिलती है। एंड दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, तो इसको भी आप याद रखिए। तो चलिए आज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल फिर हम नए एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे।
पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।